नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कशन करने वाले हैं जिसकी विनिंग विनिंग एक्यूरेसी दोस्तों लगभग 90% 90% की है। और दोस्तों मैं आपको जो रूल्स बताऊंगा, अगर आप वो रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपको लॉस दोस्तों कभी होगा ही नहीं। दोस्तों याद रखिए, स्ट्रिक्टली अगर आप वो रूल्स फॉलो करेंगे तो आपको लॉस होगा ही नहीं। तो दोस्तों मैं आ जाता हूँ अब ये सीधा चार्ट के ऊपर। और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है दोस्तों, उनके ऊपर भी अच्छी तरह से वर्क करती है। तो हमारे जो स्ट्रैटेजी का नाम है दोस्तों, जो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, जैसे कि आपने थंबनेल में ही देखा है कि ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ब्रेकआउट दोस्तों दो तरीके के होते हैं, या तो वो अपसाइड के ब्रेकआउट होते हैं या डाउन साइड के। तो हम दोस्तों दोनों भी, यानी अपसाइड के ब्रेकआउट में भी अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। वही वही अगर हम ब्रेक डाउन यानी नीचे की साइड के अगर हम ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं तो हम एक मोटा तगड़ा प्रॉफिट जरूर ले सकते हैं। अप साइड के ट्रेड में हमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है, अप साइड के ट्रेड जब भी मार्केट में हम लेंगे तो हमें क्या करना है, जो ऑप्शन चेन का जो डेटा है, वहां पे उसके नजदीक आते ही जो ऑप्शन बायर्स है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। याद रखिए, हमें जो मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों, जो निफ्टी के हैं, तो हमें 50 और 100 मल्टीपल के ऊपर स्ट्राइक प्राइस देती है। तो हमें क्या करना है, अगर हम 50 के ऊपर, अगर हम समझो 24,650 के ऊपर अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें क्या करना है, 24,700 के नजदीक आते ही अगर आप ऑप्शन बाय थे तो की बात करो, तो 24,700 के नजदीक मार्केट आते ही हमें ऑप्शन में बाय जो है उनको अपना प्रॉफिट बुक करना है। वही अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में थीटा डिकेड नहीं रहता है, उसकी वजह से दोस्तों आप इसे वेट कर सकते हैं। आप इसको वेट कर सकते हैं और इसको भी आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, यानी ट्रेड कर सकते हैं, जिससे कि अगर मार्केट में कोई भी ऊपर नीचे हो जाए तो आपका प्रॉफिट लॉस में ना बदल जाए। और वही अगर हम सेलिंग का, अगर हम डाउन साइड का प्लानिंग कर रहे हैं, तो डाउन साइड में क्या होता है दोस्तों, मैं मेरे हर एक में क्या कहता हूँ, मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे चार्ट पैटर्न बनाती हुई ऊपर जाती है। लेकिन अगर मार्केट नीचे आती है तो मार्केट ऐसे धड़ाम से नीचे आती है। इसको चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डर बहुत बड़ी बात है। और ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों, अगर ये 1 बजे के बाद, आफ्टर 1 PM, अगर 1 बजे के बाद अगर हमें ब्रेकआउट ट्रेड मिलता है, तो उसकी दोस्तों जो प्रॉफिट देने की कैपेबिलिटी है और जो हमें पॉइंट्स मिलते हैं वो अच्छे खासे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मार्केट जो क्लोजिंग सेशन में आता है वो अपने ट्रेंड में आ जाता है दोस्तों। यानी वो एक तरफा ही अपनी रैली दिखाता है। वही दोस्तों अगर हम मार्केट का ट्रेंड कैसे फाइंड करना चाहिए, तो हमें यहाँ से मिल सकता है। अगर हमें मार्केट का ट्रेंड निकालने नहीं आता तो हमें मार्केट का सिंपल ट्रेंड कौन बता देता है, पीसीआर। लेकिन हम पीसीआर, ओवरऑल पीसीआर नहीं लेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, एटीएम से +5 -5 का ही पीसीआर लेंगे, जिससे हमें जो नजदीक के स्ट्राइक प्राइस है वहां पे रेजिस्टेंस सपोर्ट पता चलेगा। और उससे हम दोस्तों हमारा जो लॉस है दोस्तों वो हम नहीं करेंगे। तो दोस्तों सिंपल तरीका है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हमें ब्रेकआउट के कब लेना है और कब नहीं लेना। अगर आप ये बात गौर से सुनेंगे दोस्तों तो आपको लॉस नहीं होगा दोस्तों, अगर आप ये गौर से देखेंगे सिटी में। तो दोस्तों मैं सिंपली आपको क्या कर देता हूँ, ये जो मैं अभी दो एग्जांपल लेने वाला हूँ, एक बियरिश का एग्जांपल लेने वाला हूँ और एक बुलिश का एग्जांपल लेने वाला हूँ। और उसमें जो मैं आपको डिस्कशन करूंगा वो आप ध्यान से सुनिए कि हमें ट्रेड कब लेना है और कब नहीं लेना। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त सब्सक्राइबर होंगे, वो कहेंगे कि सर हमें फेक ब्रेकआउट मिला तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट में आए हैं, हमें तो मालूम है कि हमारी जो, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो इसकी विनिंग रेशियो लगभग 70% की है। लेकिन
ये स्ट्रेटेजी हम सीखने के बाद हमारा जो विनिंग रेशियो है दोस्तों, विनिंग रेशियो लगभग 90 के परसेंट ऊपर ही क्यों जाने वाला है? क्योंकि हम जो रिस्क एंड रिवॉर्ड लेने वाले हैं, हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है 1:10 का है। यानी अगर हम 10 पॉइंट स्टॉप लॉस लेंगे तब 1:5 का है। अगर हम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे तो हमारा टारगेट रहेगा 50 पॉइंट्स। याद रखिए हमारा टारगेट रहेगा 50 पॉइंट्स। यानी अगर हमें लॉस हुआ भी एक आधी बार, याद रखिए एक आधी बार अगर हमें स्टॉप लॉस मिला भी, तो जो 50 पॉइंट्स है वो हमारे जो ओवरऑल में मेक ओवर कर देता है। यानी हमारा जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है यहाँ से। तो ये तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ के जो ब्रेकआउट है, मैं उसका डिस्कशन यहाँ पे कर लूंगा आपके साथ। ये देखिए मैं ज्यादा दूर नहीं जाते हुए, 29 तारीख का चार्ट है दोस्तों, 29 तारीख के चार्ट के ऊपर हमें एक ब्रेकआउट मिला है। अभी इसे ब्रेकआउट में कब ट्रेड लेना है और कब ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों, ये ध्यान से सीखिए। यहाँ पे ये देखिए सवेरे मार्केट यहाँ पे आई दोस्तों, लगभग 10:25 के ऊपर मार्केट आए, लगभग 24,907 को ब्रेकआउट करते हुए बाद में मार्केट नीचे आई। नीचे आई यानी मार्केट में यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाया। यानी यहाँ पे कि जो सेलर थे यानी कॉल राइटर थे, उन्होंने मार्केट को नीचे ढकेला और जो अपनी पोजीशन थी यहाँ पे स्क्वेयर ऑफ कर ली। और स्क्वेयर ऑफ करने के बाद अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद, याद रखिए मेरी बात को, ये अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद जो भी मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस है, अभी निफ्टी में 24,900, 24,900 के ऊपर जो कॉल रेटर थे, वो एक तरफा मार्केट को ऊपर जाने तो नहीं देंगे, क्योंकि उनको अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी है। यानी अपनी पोजीशन उनको प्रॉफिट में निकालनी, तो मार्केट को थोड़ा सा नीचे से लेके लेंगे, अपना जो प्रॉफिट है या लॉस है वो कवर कर लेंगे, और मार्केट की तरफ यानी मार्केट की तरफ वो भी बुलिश हो जाएंगे। यानी हमें डबल, पहले से तो यहाँ पे बायर्स खड़े ही वाले थे, और जब कॉल राइटर एग्जिट करेंगे तो वो भी मार्केट में बुलिश हो जाएंगे। यानी यहाँ पे डबल मार, डबल तरीके से हमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि कॉल राइटर भी बुलिश हो गए और पुट राइटर तो पहले से ही बुलिश है। और जो हम एनालिसिस करते हैं राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, कॉल राइटर यानी मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होता है, वही पुट राइटर यानी मार्केट के लिए सपोर्ट होता है। ये आपको बात जरूर याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पे दो तरफा, और ये कहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिला है, लगभग 24,900 के ऊपर। 24,900 के ऊपर डेटा का भी हमें सपोर्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर नीचे आने के बाद बुलिश चार्ट पैटर्न में, यानी कॉल राइटर यहाँ से ट्रैप हो गए हैं, वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ ये जहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाई है, ये जो रिट्रेसमेंट दिखाया है यहाँ से, ये मेरे फंड डाला है यहाँ तक है, ये जो रिट्रेसमेंट दिखाया है यहाँ से मार्केट यहाँ तक है, यहाँ पे इसके बाद ही हमें ब्रेकआउट ट्रेड लेना है। याद रखिए ये जो रिट्रेसमेंट जहां से दिखाया है, इसके बाद ही हमें मार्केट में ट्रेड लेना है। यानी अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद इस यहाँ पे ये अच्छी खासी बुलिश कैंडल, हमें ब्रेकआउट कब ये देखिए रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल हमें दिखाई दे, तो हमें दोस्तों कोई बात यानी कोई हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं। हमें स्टॉप लॉस कहाँ का लगा देना है, ये नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना है। और हमें ये कैंडल बनती ही बुलिश कैंडल बनती है, हमें मार्केट में एक बुलिश ट्रेड लेने की सोचनी है। और साथ में दोस्तों हम क्या नेकेड ऐसे सिर्फ दो स्ट्रैटेजी के ऊपर बिल्कुल नहीं, हम क्या करेंगे साथ में उसका पीसीआर देखेंगे। पीसीआर ये देखिए पीसीआर कैसे वर्क करता है क्या नहीं, इसके ऊपर मैंने एक अच्छी खासी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो जरूर देखिए। और मैं आपको क्या कहा मैंने अभी थोड़ी देर पहले, हम पीसीआर कहा करेंगे एटीएम से +5 -5 का पीछे लेंगे। यानी हमें जो करंट मार्केट की सिचुएशन है वो पता चल जाती है। और साथ में ये जो करंट का ये जो पुट चेंज इन हुआ है ये जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये दो को हमें छोड़ना है नहीं। इसका हमें कैसे एनालिसिस करना है मैंने वो वीडियो में जरूर बताया, वो आप वीडियो जरूर देख लीजिए। यानी हमें यहाँ पे कहा ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो पूरा चार्ट का रिट्रेसमेंट मार्केट से ब्रेकआउट मिल रहा है। जो डेटा है जो डेटा है दोस्तों, डेटा का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, क्योंकि 24,900 के ऊपर ये ब्रेकआउट मिल रहा है। वही हमें
जो पीसीआर है, पीसीआर भी बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है, तो हमें एक बुलिश ट्रेड लेने की सोचनी चाहिए। और जो ऑप्शन बायस है, याद रखिए जो ऑप्शन बायस है, अगर वो यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो उनका टारगेट क्या होगा? 24,985, क्योंकि जो ऑप्शन मोमेंट, ऑप्शन बायस जो है दोस्तों, उसको मोमेंटम के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आप मोमेंटम गवा देंगे तो जो आपके ऑप्शन के प्रीमियम्स है, प्रीमियम है वो नीचे आ जाएंगे। वही अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपको फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपको सिर्फ चार्ट फॉलो करना है। चार्ट के हिसाब से हमें ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, लगभग जो ऑप्शन बायर्स हैं उनको 50 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिल गया है, क्योंकि अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट से देखिए तो लगभग 50 पॉइंट हमें यहाँ पे मिल ही गया। और वही अगर हम ऊपर का ही जोन का ये करें तो उनको लगभग 90 पॉइंट्स मिले। जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, अगर वो उन्होंने एग्जिट भी नहीं किया तो उनको लगभग 90 पॉइंट्स मिल गए हैं उनको। और 90 पॉइंट्स अगर आप मल्टीपल में सोचेंगे तो आप सोचिए कितना प्रॉफिट होता है। और ये जो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है वो तो हम हमें ये ब्रेकआउट जब भी मिले तब हमें ब्रेकआउट के ले लेना है। ना कि ये हमें सोचना है कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें फेक ब्रेकआउट मिला तो हमारा रिवॉर्ड कितना है दोस्तों? मैं आपको 1:5 का ही बता रहा हूँ। लेकिन ये रिवॉर्ड अभी भी अगर आपने देखा ऑप्शन बायस, इनको 50 पॉइंट मिले, और जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं उनको लगभग 90 पॉइंट में। यानी हमें हमारे ये जो रेशियो है दोस्तों, 1:9 फ्यूचर के लिए हो गया। और वही जो ऑप्शन बायस है, ऑप्शन की प्रीमियम कैसे रहती है दोस्तों? मार्केट का जो मोमेंट है, मोमेंटम के साथ चेंज होते रहते हैं। यानी अगर आप 1:5 सोच रहे हैं तो ये भी गलत है। आपको कम से कम 7 पर अगर आपने लगाया है तो आपको 25 पॉइंट लगभग 71, अगर हम इसकी एक्यूरेसी निकालने चाहें तो 70 पॉइंट तक हम ये पकड़ सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बाय से तो आप 70 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं, याद रखिए 50 पॉइंट्स में आप 70 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो मोमेंटम के साथ ऊपर नीचे जाती है। और अगर आप ऑप्शन बायस में ये ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे तो आपका जो कैपिटल है 2 गुना 3 गुना जरूर हो सकता है दोस्तों, याद रखिए। तो ये तो हो गया सबसे सिंपलेस्ट तरीका दोस्तों ब्रेकआउट ट्रेड करने का। आपको ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी। और अभी हमने तो ये देखिए, अभी हमें ये ट्रेड कब नहीं लेना है दोस्तों, ये सोचना है। अभी मैं आपको सिंपल, क्योंकि अभी ब्रेकआउट ट्रेड लिया है हमने, ये तो देख लिया, अभी हमें ब्रेकआउट ट्रेड कब नहीं लेना है यार। मैं यहाँ पे सिंपल आ गया। अभी यहाँ पे नजदीक चला है 24,950। और प्रीवियस यानी ये जो डेटा है दोस्तों, प्रीवियस यहाँ पे कहीं तो भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, यानी 24,965 ये एक मार्केट के लिए। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे वर्क करती है, मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन पहले से बनाने वाली है। अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब मालूम है। तो याद रखिए, अगर जब भी हम ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे और उसके नजदीक अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी उसके नजदीक से अगर हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, तब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। याद रखिए दोस्तों, ट्रेड लेने से ज्यादा हमें ट्रेड कब नहीं लेना, इसके ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। अगर ये रेजिस्टेंस लाइन, अगर हम यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हैं, अगर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट ले सकती है, लेकिन ब्रेकआउट लेने के लिए ऊपर हमें ये अच्छा खासा ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पे मार्केट के लिए चार्ट के हिसाब से रेजिस्टेंस है। जो आप फेक ब्रेकआउट बोलते हैं दोस्तों, हमें ऐसे फॉलो करना है। हम फेक ब्रेकआउट को इजीली तो इग्नोर कर सकते हैं। यानी ये देखिए, हमें पहले ही पता चल रहा है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो ऊपर सिर्फ 10 पॉइंट के ऊपर ही, ऊपर सिर्फ 10 पॉइंट के ऊपर ही हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो हमें ये ट्रेड बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेना है। वही दोस्तों अगर हम वही दोस्तों अगर हम नीचे की तरफ अगर समझो बियर स्टेट है, तो भी हमें, अगर हम बियर स्टेट ले रहे हैं तो हमें उसे कैसे करना है? अगर हम बियर स्टेट ले रहे हैं तो उसके ऊपर जब भी हम बियर स्टेट ले, यहाँ पे कोई उसका हॉरिजॉन्टल लाइन ना हो, यानी उसको सपोर्ट ना हो, यानी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नजदीक, याद रखिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नजदीक ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेंगे। या आपको ये सपोर्ट सपोर्ट मिलने के बाद तो हमें बाय करना है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना है। ये हमारी जो प्रीवियस स्ट्रैटेजी है वो अगर अपनी वीडियो दे देखिए वो जरूर दिख लीजिए।
यानी क्या करना है दोस्तों, ये ब्रेक होने के बाद ही, यानी हमें ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन हमें अगर समझे हम ऊपर का ट्रेड ले रहे हैं और हमें रजिस्टर नजदीक मिला तो हमें ये ट्रेड नहीं लेना। अगर हम डाउन का ट्रेड ले रहे हैं यानी बेयरिश का ट्रेड ले रहे हैं और अगर हमें मार्केट का सपोर्ट जो है नजदीक दिखाई दे रहा है चार्ट के हिसाब से, डेटा के, तो हमें वहां पे ट्रेड नहीं लेना। और दोस्तों साथ में आप जब भी ये ब्रेकआउट ट्रेड ले तो वहां पे ऑप्शन चेन का डेटा ना हो। यानी बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 50 के ऊपर ही, यानी ब्रेकआउट होने के बाद ही लेना है। 100 के मल्टीपल के ऊपर ही लेना है। यानी हमें क्या करना है, ब्रेकआउट ट्रेड अगर हमें 50 के नजदीक मिल रहा है यानी 40, यानी 24,640 के ऊपर मिल रहा है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। 24,650 होने के बाद ही ट्रेड लेंगे। वैसे ही दोस्तों 24,700 के अगर आप ऊपर ट्रेड ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, 24,090 के ऊपर ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेना है। हमें ट्रेड कब लेना है, 24,700 ब्रेक होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे डेटा है, मार्केट यहाँ पे जरूर रिट्रेसमेंट होगी। हाँ दोस्तों, हम ट्रेड कब लेंगे होंगे, जब मार्केट रिट्रेस होकर ऊपर आए या ऐसे रिट्रेसमेंट होने के बाद ही हम ट्रेड लेंगे। आई होप दोस्तों ट्रेड कैसे लेना है ये तो बताया, ट्रेड कैसे कब नहीं लेना मैंने बुलिश के बारे में बताया और बुलिश के बारे में बताया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल एक बुलिश का एग्जांपल देखेंगे और हमारा ये जो डिस्कशन है हम क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड मिल रहा है डाउन साइड की तरफ। यानी कि ऊपर मार्केट ने डोजी बनाया, इवनिंग डोजी, ये क्या रहता है चार्ट पैटर्न आपको मालूम है। यानी ये जो जोन है दोस्तों रेजिस्टेंस, यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा समय बिताया है। यहाँ पे अच्छा खासा समय बिताया है। यानी हमें यहाँ पे 24,950 का जो डेटा है उसकी तरफ से रेजिस्टेंस तो मिल ही रहा है और साथ में ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी मिल रहा है। यानी यहाँ पे ये डबल कंफर्मेशन हुआ है। और ट्रिपल कन्फर्मेशन दोस्तों, ये जो है दोस्तों ये ब्रेकआउट हमें यहाँ से मिल रहा है। और वो भी ब्रेकआउट कैसे मिला, ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये दो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दोस्तों, यानी इसके ऊपर ही हमें ब्रेकआउट मिला तो हमें ये चांस बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये 100% का चांस है, हमें बिल्कुल इसे इग्नोर नहीं करना। हमारी जो सिंपल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है, ये जैसे ही ब्रेक हो जाएगा ये रिट्रेसमेंट का, तब हमें यहाँ पे ब्रेकआउट ले लेना है। और मैंने आपको क्या कहा था, मार्केट ऊपर जाती है तो चार्ट पैटर्न बनाती हुई ऊपर जाती है, लेकिन अगर नीचे आती है तो मार्केट आराम से नीचे आती है और इसमें हमें अच्छे खासे प्रॉफिट मिल सकते हैं। ऐसे अगर हमने यहाँ पे ब्रेकआउट लिया होता तो हमें ये लगभग 950 के नजदीक है, 950 से नजदीक के, यानी हमें 100 पॉइंट मिले। अगर आप दोस्तों सोचिए, अगर हमें एक ही ट्रेड में, वन ट्रेड में ही अगर हमें 100 ये मिल रहे हैं पॉइंट, तो सोचिए दोस्तों हमें दिन भर मार्केट में ट्रेड लेने की क्या जरूरत है। अगर आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, मैंने जो आपको बताया है दोस्तों, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी की ये दिन में हमें कम से कम दो ट्रेड तो जरूर देखिए। अगर हम सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के ऊपर ही फोकस करेंगे तब हम बाइंग में भी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं और सेलिंग में भी। सेलिंग में तो हमें अच्छा खासा मुनाफा मिलता है सकता है। ये देखिए यहाँ पे लगभग हमें 100 पॉइंट मिले, 100 पॉइंट याद रखिए दोस्तों। अगर हम इसमें मल्टीपल में आपकी जो भी कैपेसिटी उसके हिसाब से आप जो लॉट लेते हैं, 2 लॉट 4 लॉट जो भी है, तो आपका मल्टीपल में सोचिए प्रॉफिट कितना होता है। तो जो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है दोस्तों ऐसे ही अच्छे तरह से हमें इस्तेमाल करनी है। और आफ्टर 1 PM दोस्तों, मैंने स्टार्ट वीडियो के स्टार्ट में भी बताया, आफ्टर 1 PM ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। तो दोस्तों मैंने आपको बुलिश का एग्जांपल बताया, बेरिश का एग्जांपल बताया और जो मिडल पार्ट में आपको मैंने बताया कि ट्रेड कब नहीं लेना। अगर आपने ये फोकस देते हुए कहा है तो ये वीडियो से आपको कैसा लगा क्या नहीं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।